मिस्र का शासक फिरौन अपने जुल्म और घमंड के लिए मशहूर था। वो खुद को खुदा कहता था और बनी इस्राएल पर भयानक अत्याचार करता था। एक दिन उसने सपना देखा कि बनी इस्राएल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी हुकूमत के अंत का कारण बनेगा। इस सपने से घबरा कर फिरौन ने ऐलान कर दिया कि बनी इस्राएल के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। डर और उम्मीद के बीच एक माँ इसी जुल्म के दौर में बनी इस्राएल की एक नेक और ईमानदार औरत के घर एक बेटा पैदा हुआ। यही बच्चा आगे चलकर हजरत मूसा अलैहि सलाम कहलाया। माँ का दिल खुशी से भर गया, लेकिन उसी के साथ डर भी था। कहीं फिरौन के सिपाही इस मासूम बच्चे को न मार दें। वो माँ अपने बेटे को छुपा छुपा कर पालने लगी। हर आहट पर दिल कांप उठता, हर दस्तक पर सांस थम जाती, लेकिन वो हर हाल में अल्लाह से दुआ करती रहती, ए अल्लाह, ये बच्चा तेरा दिया हुआ है, इसकी हिफाजत भी तू ही फरमा। अल्लाह का हुक्म और माँ का इम्तिहान। अल्लाह ताला ने उस माँ के दिल में इल्हाम डाला, इस बच्चे को दूध पिलाओ। जब तुम्हें डर महसूस हो तो इसे दरिया में डाल दो। डरना मत, गम मत करना, हम इसे तुम्हारे पास वापस लौटा देंगे और इसे रसूल बनाएंगे। ये हुक्म सुनना आसान था, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल। कौन सी माँ अपने हाथों से अपने बच्चे को दरिया के हवाले कर सकती है? लेकिन ये माँ अल्लाह पर भरोसा करने वाली माँ थी। दरिया में मूसा अलैहि सलाम का सफर माँ ने एक मजबूत लकड़ी की टोकरी, संदूक तैयार की, उसमें कपड़ा बिछाया और अपने मासूम बेटे को प्यार से लिटा दिया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में यकीन था कि अल्लाह अपने वादे से कभी नहीं फिरता। उसने कांपते हाथों से टोकरी को दरियाए नील में रख दिया। दरिया की लहरें उस टोकरी को बहाकर ले गई। वही दरिया जो लोगों को डुबो देता है, उस दिन अल्लाह के हुक्म से एक बच्चे की हिफाजत कर रहा था। फिरौन के महल में नूर व टोकरी बहते बहते फिरौन के महल तक पहुंच गई। महल के लोगों ने टोकरी निकाली। फिरौन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब बच्चे को देखा तो उनका दिल मोहब्बत से भर गया। उन्होंने कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल मत करो। फिरौन ने बच्चे को मारने का इरादा किया, लेकिन आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा की बात मान ली। अल्लाह ने उस बच्चे की मोहब्बत दुश्मन के दिल में भी डाल दी। मां से जुदाई और फिर मिलन महल में बहुत सी दाइयां लाई गई, लेकिन मूसा अलैहि सलाम किसी का दूध पीने को तैयार ही नहीं हुए। सब परेशान हो गए। उसी समय हजरत मूसा अलैहि सलाम की बहन दूर से ये सब देख रही थी। उन्होंने हिम्मत करके कहा, क्या मैं आपको ऐसी औरत का पता बताऊं जो इस बच्चे की अच्छी परवरिश कर सके? सब मान गए और इस तरह हजरत मूसा अलैहि सलाम की मां को महल बुलाया गया, बिना ये जाने कि वही इस बच्चे की असली मां है। जैसे ही बच्चे को मां की गोद मिली, उसने तुरंत दूध पीना शुरू कर दिया। सब हैरान रह गए। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। इस तरह अल्लाह ताला ने अपना वादा पूरा किया। मां को उसका बेटा वापस मिल गया, वो भी इज्जत, इनाम और सुरक्षा के साथ। जिस बच्चे को मारने के लिए हुक्म दिया गया था, वही बच्चा फिरौन के महल में पलने लगा और आगे चलकर वही फिरौन की तबाही का कारण बना। हमें क्या सबक मिलता है? ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हालात बहुत मुश्किल लगे, तब भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। सच्चा सब्र और तवक्कुल नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। जो चीज हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं, अल्लाह उसे हमें बेहतर रूप में वापस लौटा देता है। ये सिर्फ एक माँ की कहानी नहीं, ये हर उस इंसान के लिए पैगाम है जो मुश्किल वक्त में भी अल्लाह से उम्मीद रखता है। अल्लाह हमें भी ऐसा ही यकीन, सब्र और भरोसा अता फरमाए। आमीन। प्योर आई इस्लामिक कहानियां देखने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। दीन बरकात कनेक्ट इस्लामिक स्टोरीज, शॉर्ट वीडियोस और नॉलेज जकला खैर।